नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा ये कहानी है वरुण की, ठीक है। और ये है कानपुर से। ये एक ऐसा इंसान है जिसके जैसा हो सकता है कि आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई हो या आपके घर में कोई ऐसा हो। और मैं तो चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी इस तरह के बदतमीज़ इंसान से आपको भेंट ना करनी पड़े। क्यों मैंने ये बोला है, क्यों ये शब्द का इस्तेमाल किया है? क्या इसके घर वाले ये कहानी नहीं देख रहे होंगे? इसके मम्मी पापा भी देख रहे हैं और इनकी दीदी ने ये कहानी भेजी है। और जो शब्द मैं आज कहानी में इस्तेमाल करूँगा ये इनके परिवार ने ही मुझे बोला है कि ज़रूर बोलना है, क्योंकि इस तरह के आदमी को, इस तरह के लड़के को पता चलना चाहिए कि समाज में तूने कितनी गलतियां करी थी। ये मैंने गलतियां करी थी क्यों बोला है, पता पड़ेगा आपको कहानी के बीच में। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी कानपुर से है और ये वरुण की कहानी है, जो कि एक निहायत ही बदतमीज़ और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। बदतमीज़ किस लिए कि पहली चीज़ कि इसे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं, और बड़े कोई घर से बाहर के नहीं लोग, ये घर वाले ही हैं, यानी मम्मी पापा और बड़ी दीदी। यहाँ इस लड़के का नाम आज काल्पनिक नहीं है, ये वास्तव में इसी लड़के की कहानी है, ठीक है। वरना कहानी में कहा जाता है कि किरदार का नाम बदल दिया करो, लेकिन आज मुझे सख्त कहा है कि इसका तो नाम बिल्कुल मत बदलिएगा, और इसने जो ईश्वर के लिए बोला है नितिन भाई, वो ही शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, एक चीज़, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर उसके बाद ऑल पर क्लिक करिएगा। तभी मैं हर कहानी जो लाऊंगा आप तक आएगी, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। और कमेंट्स में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। कहानी शुरू होती है कानपुर से। ये निहायत ही बदतमीज़ लड़का, जो कि अपने माता पिता का कभी मान सम्मान नहीं करता, अपनी दीदी से भी बदतमीज़ी से बात करता है। घर परिवार में ज़्यादा रहने का इसे शौक़ नहीं है, जब भी मन होता है बस मुंह उठाया और बाहर चल दिया। ये कभी भी ईश्वर को मानता ही नहीं है कि उनका अस्तित्व है। इनके घर में पूजा होती है तो घर से बाहर चला जाता है, मंदिर में कहीं पूजा चल रही होती है और घर वाले भी वहाँ पर आमंत्रित होते हैं तो वहाँ जाकर भी ऊट पटांग बातें और बदतमीज़ी करता है। इसके सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि वहाँ के पंडित जी कई बार अपने मन पर, ये मानिए कि बहुत बड़ा पत्थर रखकर इसको झेलते हैं कि भाई निहायत ही बदतमीज़ लड़का है, इसे समाज में किस तरह से किससे क्या बात करनी है वो ही नहीं पता, ये कॉलेज में पढ़ क्या रहा होगा, राम ही जाने। बदतमीज़ी का सिलसिला चल तो रहा था बहुत समय से, लेकिन आज इसने सारी सीमाएं पार कर दी। होता क्या है कि इस मंदिर में आज भंडारा है, जहां पर माता पिता और दीदी और ये बदतमीज़ लड़का वरुण, ये सब जाने वाले हैं। और ये जो भंडारा हो रहा है इसमें बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया है। इस बदतमीज़ से भी कहा था कि जैसे सभी लोग इसमें मदद कर रहे हैं भंडारे में, ठीक है, पैसे से नहीं तो कम से कम वहाँ पर कोई सामान लाना है, कुछ काम करना है, पंडाल लगना है, कुर्सियाँ, मतलब उसमें किसी में तो मदद करे, लेकिन इसे चौराहे पर खड़े होकर ऊट पटांग बातें करना, फालतू के कमेंट्स करना या बड़े बुजुर्गों का मजाक बना देना, इसी में आनंद आता है। और इसी तरह के लफंगे इसके दोस्त भी हैं। इस बदतमीज़ की छाप उन पर है क्योंकि वो भी सब धीरे धीरे नास्तिक होते जा रहे हैं। उनमें से 2 लड़के तो ऐसे थे जो कि मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उन्होंने भी भगवान से अपने आप को अलग कर लिया है। ये बहुत बड़े लोग बनेंगे और अभी देखो इनको क्या बनाएगा ईश्वर। अब जब भंडारा शुरू होने ही वाला था उससे पहले ये बदतमीज़ मंदिर में आया, अपने पिता, अपने माता, अपनी दीदी को महादेव के सामने हाथ जोड़े देखा तो बोलता है, अरे ये इन सब बातों से क्या फ़ायदा, वो कौन सा तुम्हें देख रहे हैं, और ये तो ऐसे ही कोई भी कुछ भी मूर्ति बना के रख दो और उसे सब पूजने लग जाओ। पिता ने कहा कि तू मंदिर में खड़ा है, यहाँ तो अपने इस मुंह से गंदगी मत उगल, सब लोगों की आस्था होती है, तू हमारे इष्ट को हमारे सामने ही गलत बोले जा रहा है। अरे कैसा नास्तिक है तू, मतलब हमने कैसे पाप करे थे जो इस बदतमीज़ ने हमारे घर में जन्म लिया है। पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा कि बेटा समस्या क्या है। पंडित जी आप जानते नहीं, ये जब भी बोलता है इसके मुंह से गंदगी ही निकलती है, इस बदतमीज़ को कोई सुधार ही नहीं सकता। पंडित जी ने एक गलती कर दी।
इन्होंने कहा कि ईश्वर की शरण में ले आओ और सब सुधर जाते हैं। तो लड़का क्या बोलता है कि तेरा ईश्वर सुधारेगा मुझे, तेरा ईश्वर सुधारेगा मुझे। पहली बात तो मैं बदतमीज़ हूँ या नहीं हूँ ये मेरी चॉइस है, और दूसरी बात जो है ही नहीं वो मुझे सुधारेगा कैसे। हाँ, तू बोलता कि तू सुधारेगा तो तू मुझे दिख भी रहा है और मैं देख भी सकता हूँ कि तू मुझे कैसे सुधारेगा, लेकिन ये तो है ही नहीं। कौन नहीं है? इसने दोबारा महादेव की तरफ देखकर ये बोला कि ये तो है ही नहीं जिसकी पूजा करने में लग रहे हो। उन्होंने कहा पंडित जी ने कि अगर ये है ही नहीं तो तू इस मंदिर में क्या कर रहा है? लालच है पंडित जी, मैं तो लालची हूँ और लालच की वजह से आया हूँ। पंडित जी ने कहा कि कैसा लालच है भाई, तू इतना बदतमीज़ लड़का, इस तरह से तू अपने माता पिता के सामने अपशब्द बोल रहा है, वो भी ईश्वर के लिए। तेरे को लालच किस बात का है? मोटरसाइकिल का। मेरा ये जो बाप खड़ा है इसने कहा है कि मैं 7 बार इस मंदिर में आऊँगा तब जाके मुझे मोटरसाइकिल दिलाएगा, वरना नहीं। पता नहीं 7 बार में ये क्या चमत्कार कर लेगा। तो उन्होंने, पंडित जी ने पिता को देखा और कहा कि आपका दिल बहुत बड़ा है। ये तो मैं 10 मिनट इस लड़के को सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या ही गंदगी सुन ली। ठीक है, आप तो इसके साथ रहते हो, क्या परवरिश में कमी रह गई जो ये ऐसा निकल गया। अब तू सिखाएगा कि मेरी परवरिश कैसी हुई है। और सुन, तू भी तो लालच में ही पड़ा है यहाँ पर मंदिर में। ये इसने पंडित जी से कहा है। पंडित जी ने कहा तुम जानते हो मुझे, जानते हो मैं यहाँ क्यों हूँ और कब से हूँ जो मुझे तुम लालची बोल रहे हो। हाँ, लालच में है, यहाँ भंडारा मिल रहा है और यहाँ फ्री में रहने की जगह मिली हुई है, मंदिर में इतना लोग भोग चढ़ा कर जाते हैं, ये सारा जाता कहाँ है? उन्होंने कहा पहली बात तो तू कोई नहीं होता कि तुझे बताया जाए, लेकिन फिर भी तेरे दिमाग में ये जो गंदगी भरी है कि ये मैं खा जाता हूँ या हम जैसे जो मंदिर में रहते हैं वो खा जाते हैं। तो बेटा तकरीबन 35 से 40 परिवार पलते हैं एक मंदिर से, ठीक है? और आकर देख लियो ये जो भंडारा हो रहा है ऐसा यहाँ रोज होता है। आज तुम्हारी कॉलोनी की तरफ से हो रहा है, कल किसी और की तरफ से होता है, और ऐसे में 40 परिवार पल रहे हैं ना जाने कितने सालों से। रोज सुबह आकर जो बच्चे अपने लिए 2 वक्त की रोटी इकट्ठी नहीं कर सकते ना, उनके लिए खाना यहाँ से जाता है। खैर, तुझे क्यों बता रहा हूँ, और ये तो महादेव की मर्जी है, जब तक वो चाहेंगे ये होगा। कौन ये? अच्छा एक बात बता, ये जो इसके पास है ये इसका बेटा है। अब यहां जब इसने इस तरह से बदतमीजी करनी शुरू करी, इसके पिता ने इसका हाथ खींचा और कहा कि बदतमीजी बंद कर दे, अभी यहां बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बस अब हो गया। नहीं नहीं, मुझे कुछ सवाल पूछना है। पंडित जी ने पिता को बहुत ऊंची आवाज में बोला कि भाई साहब आप रुक जाओ, बस अब इसे बोलने दो बदतमीज को। जब पंडित जी ने ऐसे बोला तो सभी लोग वहां जो भंडारे में काम करा रहे थे और भंडारा बस शुरू ही होने वाला था, सभी रुक गए। सबने उसकी तरफ देखना शुरू करा और आधे लोग तो जानते थे कि ये बदतमीज कौन है। सभी लोग वहां पर पंडित जी के पास आए और हर कोई पंडित जी के फेवर में था और पूछ रहा था कि पंडित जी क्या बात हुई, आप सब यहाँ ठीक है, क्या हुआ है? नहीं, ये कुछ लड़का बोल रहा है। हाँ भाई बोल। हाँ, तो यहाँ लोग इकट्ठे हो जाने से भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये इसकी शक्ल कैसी है और इसका शरीर कैसा है, ये कैसा देवता है? तभी वहां पर एक लड़का इस तरफ बढ़ा, थोड़े से गुस्से में। पंडित जी ने रोक दिया कि 1 मिनट रुक जा बेटा। पंडित जी आप मुझे रोक रहे हो, ये हमारे गणपति को क्या बोल रहा है बदतमीज? मंदिर में खड़े होके हम सबके सामने, तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती? है कौन तू? उसने कहा मैं जो भी हूं, लेकिन ये कौन है ये तो बता। अब पंडित जी जिनका मन एकदम शांत और वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं, इन्हें गुस्सा और खुशी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जब आपके इष्ट पर बात आती है तो कब तक आदमी अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। आपने भी सुना है आज की डेट में भी कोई भी राम जी को कुछ बोल रहा है, महादेव को कुछ बोल रहा है और लोग सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों? क्यों? पंडित जी ने यहां एक काम करा और उसे एक तरह से सभी के सामने ये बोला कि अगर तू अब यहां नहीं रुका तो इस ईश्वर के सामने आके नाक रगड़नी पड़ जाएगी तुझे। अच्छा, तेरा भगवान आकर मुझे डराएगा,
कौन डराएगा? ये भोलेनाथ डराएगा या इसका बेटा ये जो है गणेश जी डराएगा? कौन डराएगा? और मैंने तो ये सुना है कि पार्वती माँ ने ये बनाया था कि किससे, मिट्टी से बनाया था, किससे, क्या कुछ सुना ना, इसकी कहानी सुना ना। उन्होंने कहा बस आखिरी बार बोल रहे हैं, इसके आगे एक शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कुछ बोले तो मैं यहां आज एक कसम उठाऊंगा। अच्छा, और उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? अरे तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में, पूरे कॉलेज में नाम चलता है मेरा, कॉलोनी में किसी से नाम पूछ लेना मेरा, ये फालतू की बातों में ध्यान नहीं जाता मेरा। भगवान ये और वो, भगवान होते हैं, बेकार का ड्रामा कर रखा है। मंदिर में इतने लोग खड़े हैं, ये सब भूखे होंगे घर से, मैं नहीं हूं। आ रही है बात समझ में? पंडित जी ने कहा तुझसे बड़ा भूखा तो कोई है नहीं, जो अपने पिता के ये कहने से कि तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी तू लालच में यहां खड़ा है। तुझसे बड़ा भूखा या तुझसे बड़ा भिखारी कोई नहीं देखा मैंने। पंडित जी से बोलता है कि अगर फिर तेरे बस की हो ना तो अपने भगवान से कहकर मेरे लिए कुछ एक तरह से सजा दिलवा दे। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगी, जिस तरह से तू बदतमीजी कर रहा है, इस मुंह से जो गंदगी तू उगल रहा है, ऐसा ना हो कि इससे कुछ बोलने लायक ना रहे। अच्छा, तो तेरा भगवान अब मेरे बोलने की शक्ति छीन लेगा? अच्छा, ऐसा भी होता है यहाँ? अरे वाह भाई, देखो देखो देखो। अब यहां माता पिता और बहना आंखें नीची करके बस ये सब बदतमीजी देख रहे हैं, झेल रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी कुछ बोले तो वो बदतमीज अपने माता पिता को भी सभी के सामने बहुत कुछ गंदा बोल देता है। और तो और जिस बहन के लिए हमेशा भाई बढ़ चढ़कर सामने आता है कि कैसे कोई हमारी बहन से कुछ कह देगा, ठीक है, कमेंट के मतलब किसी भी तरह से कैसे कह देगा, ये इतना बदतमीज है कि वहां सबके सामने उल्टा बोल देता है। तो कोई भी तीनों में से बीच में नहीं पड़ रहा है कि निहायती बदतमीजी से समझाना बेकार है। तभी ये क्या बोलता है कि और सुन, मैंने तो इसके बारे में और भी सुना है कि ये भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है, प्रलय आती है, इसका त्रिशूल जो है भोलेनाथ का ये ब्रह्मांड को तहस नहस कर सकता है। अरे बता तो सही, फिर इस त्रिशूल का नाम तो अब यहाँ पंडित जी थोड़ा अपने आपे से बाहर चले गए, और ये वो शब्द हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो माफ़ी चाहूँगा, ये वो शब्द हैं जो इनके पिता ने मुझे कहा है कि ये ज़रूर बोलिएगा। खैर एक बात और बोली थी इन्होंने गणेश जी और महादेव के लिए, वो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, जितना बोल दिया बहुत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आप जिनके लिए बोल रहे हो मैं उन्हीं का चेला हूँ। अब यहाँ पंडित जी ने सभी के सामने एक कसम उठाई कि ये जो 7 दिन के लिए बोल रहा लड़का कि 7 दिन लगातार आएगा, ठीक है, और 7 दिन आने के बाद इसे मोटरसाइकिल मिलेगी। बिल्कुल मिलनी चाहिए, इस बदतमीज को जो ये चाहता है मिलनी चाहिए, लेकिन मैं भी भोले की सौगंध खाता हूं कि अगर ये 7 दिन इस मंदिर में आ जाए तो मैं इस मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगा। इस भूल की सजा मिलनी चाहिए। महादेव तभी ऐसों को समझ आएगा कि ईश्वर का अस्तित्व होता है। बदतमीजियां आप करते हो और सोचते हो कि बच निकलोगे, तो आज नहीं तो कल, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो हर तरफ की आवाज बंद हो जाती है। आज इसके साथ ऐसे ही होने वाला है। तो हंस के क्या बोलता है वो लड़का कि अच्छा क्या करेंगे ये भोलेनाथ, क्या करेंगे, और मैं तो लगातार आऊंगा मंदिर, बता क्या कर लेगा। अरे तू क्या कर लेगा या तेरे ये भोलेनाथ क्या कर लेंगे, बता तो दे मुझे। उन्होंने कहा कि करेंगे जरूर, तुझे पता पड़ेगा। और लड़के देख, मैं भी यहाँ हूँ, तेरा तो पता नहीं, लेकिन 7 दिन के अंदर तू यहाँ महादेव के सामने नाक रगड़ता दिखेगा। अच्छा देखेंगे भाई, 7 दिन में देखेंगे, तेरे जैसे न जाने कितने आए कितने चले गए। अब जब ये वहाँ से बाहर आ रहे थे तो माता पिता की आंखों में आंसू थे, और दीदी यहाँ अपने माता पिता को दिलासा क्या देती है कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमने पिछले जन्म में बहुत पाप करे हैं, पिताजी उसी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। भाई क्या बोलता है, तो शादी करके निकल क्यों नहीं जाती घर से, तुझे कहा है किसी ने हमारे साथ रहे। अरे कल नहीं, आज जा तू, मैं तो कह रहा हूँ इसकी शादी वादी करो, इसे निकालो घर से। बस ये अपने आंसू पहुँच के वहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मंदिर में जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई, और भंडारे लायक अब इनके पेट में जगह है नहीं, काफ़ी भर गया। अब होता क्या है कि आज का दिन तो बीत गया, इस बदतमीज़ की जितनी भी हरकतें थी आज के लिए काफ़ी रहीं। अगला दिन हुआ, अपने पिता से क्या बोलता है कि अरे चल आज चल फटाफट से, तूने कहा है ना कि 7 दिन में मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो पिता ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं मंदिर जाने की, हम तुझे वैसे भी दिला देंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा, तू मेरे साथ चल, मैं उस पंडित को देख तो लूँ, मेरे को क्या सज़ा दिलवा रहा था वो, अरे चल तो सही मेरे साथ। अब तू नहीं चलेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ये अपने पिता से बात कर रहा है।
इसके पिता ने कहा कि ठीक है, मैं दफ्तर वहीं से चला जाऊंगा, चलो मेरे साथ मंदिर चलो। अब वहाँ मंदिर आए हैं तो पंडित जी को आवाज़ देने लगा, अरे कहाँ गया, अरे तूने तो कसम उठाई थी, क्या हुआ, तेरे भगवान ने कुछ किया नहीं भाई, अरे कहाँ है। अब पंडित जी ने उसे देखा और कहा कि बेटा बहुत जल्दी समय आएगा तेरा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस दिन आकर तू यहाँ नाक रगड़ेगा। अच्छा, तू रगड़वाएगा मेरी नाक। अपने पिता से क्या बोलता है कि बस 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखियो कहीं भूल जाए। और ये वहाँ से लड़का निकल गया। पिता वहाँ से दफ्तर चले गए। अब होता क्या है कि जैसा पता चला वैसा मैं बता रहा हूँ। बीच में बजरंगबली का एक मंदिर पड़ा था, ठीक है, और आप भी जानते हैं बहुत सारे मंदिर में, ठीक है, जब चोला चढ़ता है तो उसमें हर कोई आकर बजरंगबली से आप जैसे चरणों से हम टीका लेते हैं, नहीं ले सकते, ठीक है। पंडित जी जो हैं, जो वहाँ पर हैं, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जो चोला चढ़ाकर वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि शुद्ध हैं, वो ही छू सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आए दिए छू दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। और अगर आपने कभी ऐसा किया है, मंदिर बड़ा या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दंड ज़रूर मिल जाएगा भाई साहब, अगर आप बजरंगबली को इस तरह से छू देते हैं, गलत है। अब होता क्या है कि मैंने बात क्यों बताई है, जब ये वहाँ से जा रहा था तो इसने वहाँ हनुमान मंदिर देखा, और ये इस तरह के बदतमीज़ लोग होते हैं कि भीड़ में जाके उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। अब ये मंदिर में खड़ा है और इसे पता नहीं है कि मंगलवार है, ठीक है, वहाँ हनुमान चालीसा हो रही थी, सुबह शाम 2 बार होती है ना। बहुत से लोग सुबह भी प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत से लोग शाम को भी चढ़ाते हैं। अब वहाँ लोग लाइन में खड़े थे तो ये गया और उन सभी को एक तरह से हल्का फुल्का सा धक्का वक्का देकर पंडित जी के पास पहुंचा, और भाई ये टीका भाई हमारे लगा दे। वहाँ पंडित जी भी थे और एक लड़का भी था जो कि मदद कर रहा था, जैसे कोई बुजुर्ग आ जाता है तो उनका प्रसाद पहले चढ़वा दिया, ठीक है, मतलब कि वही वो लाइन में क्यों खड़े हों। उस लड़के की बदतमीज़ी का जवाब उस लड़के ने दिया, ठीक है, मतलब वरुण की बदतमीज़ी का जवाब ये जो पंडित जी के साथ लड़का खड़ा था उसने दिया, और उसने कहा कि थोड़ा आप आराम से बात करो, थोड़ा तमीज़ से बात करो, क्या बोल रहे हो ये, और लाइन लग रही है, आप वैसे ही आओ जैसे सभी लोग आ रहे हैं, और आपके हाथ में तो प्रसाद भी नहीं है, अगर प्रसाद नहीं भी चढ़ाना तो टीका भी लाइन में ही लगेगा, आप लाइन के साथ आओ। तो इसने बदतमीज़ लड़के ने उस लड़के को एक तरह से धक्का दे दिया, और जैसे ही धक्का दिया वो लड़का ज़मीन पर गिरा, और जब तक वो उठता तब तक वो लड़का वहाँ से मतलब एक तरह से अपने आप को भीड़ से निकाल कर भागने में कामयाब हो गया। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसे अपने पीछे पीछे वो ही हनुमान जी की मूर्ति आती दिख रही थी। ऐसा इसे महसूस हुआ तकरीबन 2 मोड़ तक, यानी एक बार सीधा भागा है, फिर मुड़ा है, फिर भागा, फिर मुड़ा है, इसे 2 मोड़ तक वो हनुमान जी की मूर्ति लगातार अपने पीछे आती दिखी है, जिसकी वजह से इसके मन में भय बैठ गया, डर बैठ गया। ईश्वर तो होते ही नहीं, उनका अस्तित्व होता ही नहीं है। ये घर पहुंचा है, पसीने पसीने हैं। माता ने और बहना ने पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। ये कुछ बोला नहीं उस वक्त। पानी वानी पिया, अपने कमरे में गया और चद्दर तान के एकदम से लेट गया, मतलब डर के मारे परेशान है, कपकपा रहा है। माता आई इसके पास और एकदम चद्दर हटाया और पूछा कि बेटा ठीक है, तू क्या हुआ, बाहर किसी से कोई बात हुई? अब ये कोई जवाब ना दे। भाई साहब रात हो गई, घर वालों ने भी ज़्यादा फिर पूछा नहीं कि बोलता ही उल्टा है। पिता ऑफिस से आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, वो आया था कहीं से भागा हुआ, इतना डरा हुआ सा, कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ गलत काम कराया होगा, और करेगा ही क्या, इससे नहीं पता चलेगा, बाहर किसी से पता चलेगा क्या बदतमीज़ी करी है। तभी वहाँ पड़ोसी आते हैं और वो बताते हैं कि आपके लड़के ने वहाँ हनुमान मंदिर में आज बदतमीज़ी करी थी। इसकी बदतमीज़ियों से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, न जाने ईश्वर कब हमारी सुनेंगे और कब इस बदतमीज़ को थोड़ी अकल आएगी। कहाँ है आपका लड़का? अंदर है, और कहाँ जाएगा वो? पड़ोसी तो अपना काम करके चले गए, जो कि ठीक भी था, पता चलना चाहिए था घर वालों को कि इसने करा क्या है। भाई साहब इसने रात में ना खाना खाया, ना किसी से बात करी, और अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला। अगला दिन हुआ, सुबह हुई, पिता ने कहा कि चलो भाई साहब, अगर आप चलेंगे तो मोटरसाइकिल मिलेगी, और अगर नहीं भी चलोगे मैं तो वैसे भी दिलाऊंगा, लेकिन आपकी ज़िद है ना रोज़ उन पंडित जी को कुछ उल्टा सीधा बोलना, चलो। अब ये लड़का कुछ बोला नहीं उस वक्त। अब ये वरुण और उसके पिता महादेव के मंदिर गए, वहाँ उन्होंने माथा टेका और
ईश्वर से प्रार्थना करी कि इस बदतमीज़ को कुछ अकल आए। ये लड़का कुछ बोला नहीं। पंडित जी ठीक इसके सामने, लेकिन ये कुछ बोला नहीं। पंडित जी को भी बड़ा अजीब लगा कि बड़ी कमाल की बात है, इतनी बदतमीज़ ये औलाद और आज कुछ बोल नहीं रहा है। उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारने का कोई फ़ायदा है नहीं, उड़ के छींटे अपने पे ही आएंगी। पिता को बड़ा अजीब लगा कि घर से जब से चला है और यहाँ तक इसने कोई बदतमीज़ी नहीं करी, ना कुछ बोला, और मंदिर में आकर ये शांत है, वरना ये तो बहुत बदतमीज़ है। ईश्वर के बारे में बिना गलत बोले तो इसकी सुबह दोपहर शाम रात होती ही नहीं है, ये कैसे हो रहा है। पिता वहाँ से अपने दफ्तर चले गए। ये लड़का सीधा अपने घर चला गया। माता ने खाने का पूछा, दीदी ने इससे कुछ बात पूछी, लेकिन कोई जवाब नहीं। शाम हुई, पिता आए तो माता और दीदी दोनों ने कहा कि आज सुबह से इसने किसी से कोई बात नहीं करी, इससे पूछो कि बात हुई क्या है, क्योंकि उस दिन जब ये भाग के आया था उसके बाद से कुछ बोल नहीं रहा है। पिता ने इससे पूछा तो ये लड़का रोने लग गया। अब तीनों का दिल एकदम पिघल गया कि हुआ क्या है। वो अलग बात है कि ये बदतमीज़ है, लेकिन भाई है तो घर का। तीनों ने पूछा कि बात क्या हुई है, तो इसने लिख कर बताया कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं तो भी मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ये सब इसने लिखा कागज़ पे। अब इसके माता पिता को बड़ा अजीब लगा कि क्या बोल रहा है ये, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, फटाफट से अभी तू अस्पताल चल हमारे साथ। अब ये और तीनों जने, माता पिता और दीदी, पड़ोस के हॉस्पिटल गए। वहाँ टेस्ट वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने एक बड़ी अजीब सी बात बोली, नहीं आपका लड़का जैसे बचपन से बोल नहीं सकता तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, मतलब ये बोल नहीं पाएगा। माता पिता ने कहा कि क्या बेकार की बात कर रहे हो आप, बचपन से बोल नहीं सकता, ये क्या पैदाइशी नहीं है इसकी आवाज़। अरे ये देखो इसकी जेब में, देखो उसकी जेब में से फ़ोन निकाल कर दिखाया। फ़ोन देख लिया आपने। और ये लड़का इस कॉलेज में सेकंड ईयर में है। आप कह रहे हो कि ये बचपन से ही नहीं बोल सकता था, मतलब पैदाइशी नहीं बोल सकता था ये। आपके कहने का मतलब है मेरा बेटा गूंगा। आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे बचपन से अभी तक ये परसों तक एकदम साफ स्पष्ट बोलता है, और अगर इसकी बोलने की शक्ति नहीं होती तो इसके हाथ में फ़ोन होता। दूसरी बात, ये कॉलेज में पढ़ रहा होता, ये स्कूल पास आउट हो जाता। कैसी बातें कर रहे हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ये सब बेकार की बातें मेरे साथ मत करो, मैं जो देख रहा हूँ रिपोर्ट में मैं वो बता रहा हूँ। और एक मिनट रुको, इससे बड़ा एक और टेस्ट होता है, मैं वो करके बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक और टेस्ट करा, और एक तरह का मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, उतनी मेरे को भी लैंग्वेज नहीं आती, मेडिकल साइंस ठीक है, कि उन्होंने जब कोई एक्सरे दिखाया या कुछ उन्हें इसका फ़ोटो दिखाया गले का, ठीक है, तो उसमें बताया कि एक ये जो आप जाती हुई वोकल कॉर्ड, मतलब एक नस देख रहे हो, ठीक है, ये बीच में है ही नहीं, जिसको अगर कंबाइन होती जुड़ती है उसकी वजह से ही इंसान की आवाज़ बनती है, आती है, बोल पाता है, शब्दों का इस्तेमाल कर पाता है, और जीभ उसे एक ये कह सकते हैं कि एक दिशा देती है कि वो शब्द किस तरह से बोला जाएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ों का काम होता है। नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो हमारा बेटा बचपन से नहीं बोल सकता था। अरे जब ये नस है ही नहीं तो भाई साहब ये बोलेगा कैसे। अब इन तीनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये पॉसिबल नहीं है। अरे हम जानते हैं, हम इसके साथ रहते हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा है जो हमें इसके बारे में नहीं पता होगा। अब ये रात बड़ी काली कटी है इनकी, ठीक है। रोते रोते इनके घर बहुत सारे लोगों का आना शुरू हो गया है। हर किसी को पता चल रहा है कि कोई समस्या हो गई है, बोल नहीं पा रहा है, किसी बड़े डॉक्टर से संपर्क किया जाए, ये डॉक्टर तो पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। अगला दिन हुआ जी, पापा से खुद ही बोलता है लिखकर मंदिर चलना है। अब माता पिता और इसके घर के काफ़ी लोग भी आए हुए हैं, रिश्तेदारी में काफ़ी लोग आ गए इनके घर सुबह सुबह। सभी ने कहा कि भाई अगर चाह रहा है तो ले जाओ, क्या पता ईश्वरी कोई चमत्कार कर दे। वहाँ गया, मंदिर में जाते ही इसका मतलब ये मानिए कि चेहरा देखने लायक था। आंसुओं के साथ ये मंदिर में, पूरे मंदिर में उन पंडित जी को ढूंढ रहा है। वो मिलते हैं, एकदम उनके पैर पकड़ लेता है। और पंडित जी उसे देखते हैं और पहचान लेते हैं भाई, और छुटते ही उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा खूब खुश रहो, लेकिन मेरे साथ ये करने की ज़रूरत नहीं। जो भी क्षमा मांगनी है ना, महादेव से मांग।
जो गलती तूने करी है महादेव के सामने उसे स्वीकार ले और बस ये कह कि आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तभी इसके पिता क्या बोलते हैं कि ये बोल नहीं पाएगा। पंडित जी ने कहा मैं समझा नहीं। इन्हें सब कुछ बताया तो पंडित जी ने कहा कि फिर आप सभी के सामने आज भोले बाबा चमत्कार भी करके दिखाएंगे। ये लड़का आप सभी ने कहा कि बोल नहीं पाएगा। बेटा एक काम कर, बाहर से फूल ला, ठीक है, बेलपत्र ला और एक लुटिया ले और उसमें जल लेकर आ। और कोई घर से स्पेशल लुटिया वगैरह नहीं, यहीं जो मंदिर में रखी रहती हैं एक लुटिया उठा ले। मंदिर से बाहर गया, वहाँ से बेलपत्र लाया, ठीक है, और एक माला लाया। वहाँ लुटिया जो रखी थी उसे वहीं के नल से पानी भरा। अब पंडित जी के पास आकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने कहा कि वहाँ सामने शिवलिंग है, वहाँ जा, जल चढ़ा, ठीक है, और अच्छे से महादेव को स्नान करा। उसके बाद बेलपत्र रख, चंदन घिस, माथे पे लगा टीका, एक तरह से श्रृंगार जिसे बोलते हैं, श्रृंगार कर। मैं करवाऊंगा तेरे से यह सब कुछ और तू आराम से कर। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर आंख बंद करके जोर से बोलियो हर हर महादेव, और तू बोलेगा। इस लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसे पंडित जी ने बताया, और जैसे ही इसने श्रृंगार करा, पूरा हाथ जोड़कर आंख बंद करके जोर लगाया और बोला इसने हर हर महादेव। जितने भी लोग खड़े थे इसके घर के रिश्तेदार, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो जो रिपोर्ट थी सबने देखी थी। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई। खैर देखिए, मैं साइंस के हमेशा कहता हूं कि अच्छी बात है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो अभी साइंस की पकड़ से थोड़ी बाहर हैं, काफ़ी बाहर है। इसे हम ईश्वर कहते हैं। अब ये लड़का रोते रोते बोलता है कि मैं 2 दिन से डर रहा हूं और मैं बहुत परेशान था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो पंडित जी ने कहा कि डर रहा है, किससे डर रहा है? मुझे सपने में हनुमान जी दिख रहे हैं और वो बहुत ही मतलब एक तरह से इतने विकराल, इतने उग्र, इतने भयानक रूप में मुझे दिख रहे हैं और मैं भयभीत हो जाता हूँ। उन्हें देखकर मैं रात में उठ के बैठ रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन से माफ़ी मांगूँ, क्या करूँ। तो आज सुबह न जाने मुझे क्यों ये मंदिर दिखा। 4 सवा 4 बजे जब मैं नींद से जागा था तो मेरे मन में आई कि मुझे महादेव से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। ये वहाँ महादेव, माँ पार्वती, गणपति के आगे नाक लगाई इसने ज़मीन पर और फिर कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद ईश्वर के प्रति कभी भी मेरे मन में घृणा नहीं आएगी और मैं आज के बाद ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैं महादेव आपको ना पूजूं। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में इतने ज़बरदस्त परिवर्तन आए हैं कि ये लड़का इतना सज्जन बन चुका है जिसको देखकर इसके घर वाले यकीन नहीं कर सकते कि सिर्फ 1-2 दिन में इसमें जो परिवर्तन आया ये भाई साहब सालों में नहीं आ सकता था। बोलिए हर हर महादेव। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, बहुत रखिए। आपके जीवन में इतने चमत्कार होने लग जाएंगे जिनको आप गिनते गिनाते थक जाओगे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करें नहीं करें एकदम अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।